पिछले 48 घंटे में हिमाचल प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। हिमाचल के 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 2 दिन में हिमाचल प्रदेश में 5 जगह बादल फटने की घटनाएं हुई। शिमला के रामपुर में बादल फटा। इसके अलावा आपको बता दें 2 जगह बादल फटा जिससे भारी तबाही वहां पर हुई। कुल्लू में भी 2 जगह बादल फटा तो धराली जैसे हालात वहां पर पैदा हो गए। किन्नौर में बादल फटा। पूह इलाके में धराली जैसी त्रासदी नजर आई। नाले में टनों टन मलबा बहकर आया। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की मशीनरी तक बह गई। कुदरत ने हिमाचल को कितने गहरे जख्म दिए हैं, इसका डेटा अब आपके सामने रखते हैं। बाढ़ बारिश में अब तक 240 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 350 से ज्यादा लोग घायल हैं। 37 लोग लापता हैं। आपदा से हिमाचल विकास के नक्शे पर कितना पिछड़ गया है, इसके आंकड़े और चिंताजनक हैं। 20 जून से अब तक बाढ़ बारिश के वजह से हिमाचल प्रदेश में 800 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान का अनुमान है। जाहिर है नुकसान बड़ा है। हिमाचल को फिर से अपने पैरों में खड़े होने में वक्त लगेगा और हिमाचल के जख्म भी देर से देर शायद भर जाएं, लेकिन कुदरत के क्रोध का क्या करें जो हिमाचल को हर रोज नए जख्म दे रहा है। हेलो, जल्दी ऊपर आओ। पूरी कंपनी पानी में बह गई, कुछ नहीं रहा। कुदरत के क्रोध का कयामती चक्र सक्रिय, बहुत सक्रिय है। सुनाई दे रहा, ऊपर आओ। फटते बादल, गरजता अंबर, बारिश की मूसलाधार बौछार पहाड़ों की चिंता बढ़ा रही है। पहाड़ों को तबाही का क्रूर मंजर दिखा रही है। किश्तवाड़ के पहाड़ों पर कुदरत प्रलय बनकर टूटी। पहाड़ों में आती आपदा का लोकल अलर्ट सीटी। किश्तवाड़ में सीटी सायरन नहीं बजा। विनाश की धारा में कई बह गए। किश्तवाड़ से हिमाचल के किन्नौर चली। किन्नौर की पूह पंचायत में विनाश का बादल फटा। मंजर धराली जैसा दिखा। तबाही का एपिसेंटर होजो नाला बना। बादल फटा तो अचानक होजो नाले का आकार बढ़ गया। चीख पुकार मच गई। देखो कैसे पानी बढ़ रहा है। आ गया, देखो ये डंपर वगैरह। आपदा का पहाड़ अचानक किन्नौर पर टूटा। कुछ लोग नाले पर मौजूद थे। धराली जैसा मलबा, धराली जैसा ही मंजर, धराली जैसी विनाश की लहर नाले का विस्तार बढ़ा रही थी। नीचे ब्रजगोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी की मशीनरी थी। मैनेजर थे, 20 से ज्यादा मजदूर। मौत तबे पांव आगे बढ़ती जा रही थी। उसी दौरान पहाड़ की चोटी पर से सीटी वाला सिस्टम एक्टिव हुआ। लोगों को सीटी बजाकर सतर्क किया गया। फौरन नाले से निकलने की हिदायत दी गई। ऊपर चलो, ऊपर और उड़ गई सारी कंपनियां, लग गए ठिकाना है। कैसे फ्लड आ रहा है, बहुत पानी हो गया। पूरी कंपनी पानी में बह गई, कुछ नहीं रहा। इन सीटियों ने लोगों को अलर्ट किया। लोगों ने खतरे को भांपा, जान बचाकर भागने लगे। सीटियों ने जान बचा भी, लेकिन जैसे ही तबाही की बाढ़ कंस्ट्रक्शन कंपनी के वजूद से टकराई, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बह गया। पूरी कंपनी ब्लास्ट पानी में बहती हुई। देखो कैसे लोग भाग रहे हैं। देखो ऊपर से कैसे बादल फट रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, पानी आ रहा है बहुत ज्यादा। किन्नौर में बादल फटा तो सतलुज ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया। सतलुज के रास्ते में जो भी आया उसे तिनके की तरह बहा कर ले गए। हजारों टन के पुल, घर, सब कुछ सतलुज की लहरों में समा गया। सतलुज गुस्से में है, बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसे में रामपुर तक नदी किनारे जितने भी गांव बसे हैं, उन्हें अलर्ट रहने को कहा गया है। कुदरत ने तबाही का ट्रेलर तो कुल्लू में भी दिखाया। कुल्लू में 2 जगह बादल फटे। बादल फटा तो बागीपुल इलाके की कुरपन खड्ड में बाढ़ आ गई। बागीपुल बाजार को खाली करा लिया गया। तीर्थन वैली के बठाड़ में बादल फटा। तबाही की लहरों का शोर बंजार से लारजी तक सुनाई दिया। ब्यास नदी ने जब रौद्र रूप धारण कर लिया तो प्रशासन ने कुल्लू से लेकर मंडी और कांगड़ा तक रेड अलर्ट जारी किया। आज जो पहली क्लाउड बर्स्ट की इंफॉर्मेशन आई है वो बागी पुल के अपस्ट्रीम एरिया में हमें भीमद्वारी से आई, जो श्रीकंठ महादेव का एक कैंप भी रहता है।
और समय पे इंफॉर्मेशन आने की वजह से हम सतर्कता से प्रशासन ने सभी डाउनवर्ड एरियाज को खाली करा दिया और अभी तक कोई जान माल के नुकसान की इंफॉर्मेशन नहीं है। हालांकि जलस्तर बढ़ा है। सैलाब की मार तो शिमला के रामपुर और कोटखाई ने भी देखी। कोटखाई में हो रही मूसलाधार बारिश से कोकू नाले में अचानक फ्लैश फ्लड आ गई। बाढ़ के रास्ते में जो कुछ आया सब तबाह हो गया। 12 से ज्यादा गाड़ियां नाले में आई तबाही के मलबे में दफन हो गई। स्थानीय हाईवे यानी NH-22 पूरी तरह से बाधित हो गया। राजधानी शिमला में भी जगह जगह जो है लैंडस्लाइड, पेड़ गिरने की घटना लगातार हो रही है। कल रात को जो है 5 जगहों पर बादल फटे हैं हिमाचल प्रदेश में। किन्नौर में एक घटना हुई, रामपुर, शिमला के रामपुर में 2 जगह बादल फटे, कुल्लू में 2 जगह बादल फटे और लगातार इस तरह की घटनाएं जो है हिमाचल प्रदेश में 20 जून से लगातार बादल फटने की घटनाएं, फ्लैश फ्लड और भारी बारिश के चलते बड़े बड़े लैंडस्लाइड हो रहे हैं। शिमला से VD शर्मा, NDTV इंडिया।